अच्छा, तो इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को डेप्थ में सीखा था, एक कंपैरिजन ऑपरेटर को हमने सीखा था, सही है। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स कम होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन यूज इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। होते तो कम है, सिर्फ 3 है इधर। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसके अंदर हम बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स पढ़ते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 है। इसका नाम होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसके नीचे जो है ये है और लॉजिकल ऑपरेटर, और इसके नीचे जो है ये है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब कि जावास्क्रिप्ट में ये चीज देख ले, ये एक्सक्लेमेशन, इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है, इसको नॉट बोलते हैं। अब इसको एक एक को डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंड लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, और ये जो आपको एम्परसेंड 2 दिख जाए ना, 2 एम्परसेंड, इसको बोलते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सही है। जावास्क्रिप्ट में इसको एंड लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस में होते हैं ये। अब सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है जिसको सीखेंगे हम, वो सबसे पहले एंड लॉजिकल ऑपरेटर को सीखेंगे। इसमें आपको दिख रहा है ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और फिर रिजल्ट ट्रू, ठीक है। मतलब कि ऑपरेंड 1 भी अगर ट्रू हो, ऑपरेंड 2 भी अगर ट्रू हो, तो उसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा, ठीक है। अब ऑपरेंड क्या होता है, इसी ऑपरेंड को देखेंगे। ऑपरेटर तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूंगा, ठीक है, कि ये सब क्या होते हैं। तो मैं जल्दी से अपना VS कोड खोल देता हूं। अब मैं एक इधर बनाता हूं, लेट नम इक्वल टू, मैंने बना दिया 1, ठीक है। सिंपल सिंपल एक कुछ नंबर्स डालता हूं इस तरह। मैंने num1 डाल दिया, num2 इक्वल्स टू 2 एंड num3 इक्वल्स टू 3, सही है। अब इस पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हम कोई काम परफॉर्म करेंगे। अब वो कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, इधर बनाऊंगा लेट रिजल्ट, रिजल्ट इसके अंदर आएगा। मैं कहता हूं सबसे पहले एंड लॉजिकल ऑपरेटर को सीखते हैं, ठीक है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर आपने देख लिया किस तरह का वो शक्ल होता है। मैंने लिख दिया कि num1 इज लेस देन num2, समझ गए। फिर मैंने कहा कि और एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड दरी मतलब दे एंड, ठीक है, इसका मतलब होता है एंड। फिर मैंने कहा कि num2 इज लेस देन num3, समझ गए। अब मैंने क्या किया, ये एक कंडीशन, ये 2 कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और उसके बीच में एंड लॉजिकल ऑपरेटर। आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास ऑपरेटर्स किसके बीच, मतलब एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस के बीच में आएंगे, और ये कंडीशंस को कंबाइन भी करते हैं एक तरह से। देखो ये एक कंडीशन, फिर इसने दूसरे कंडीशन को पहले कंडीशन से एक तरीके से कंबाइन किया, समझ गए। अब मैंने क्या किया, ये एक कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अब दोनों कंडीशंस को देखिए। इससे पहली वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को सीखा था, और ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, सही है। मैंने क्या कहा कि ये num1 जो कि है 1 छोटा है num2 से, 2 से, ठीक है, इस 2 से छोटा है। फिर num2 इसकी वैल्यू है 2। फिर मैंने कहा कि ये छोटा है num3 से, जो कि है 3, सही है। अब ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो आपने अभी देखा था, अभी ही देखा था आपने इधर कि जब, एक मिनट में ये पेंटर खोलता हूं, कि जब ऑपरेंड 1 भी ट्रू हो, यानी फर्स्ट मतलब कि कंडीशन 1 भी ट्रू हो, इसको कंडीशन अभी के लिए माने, और कंडीशन 2 भी ट्रू हो, तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इससे इसका मतलब है कि आप समझ चुके हैं, कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वो रिजल्ट भी बिल्कुल बिल्कुल ट्रू मिलेगा। चलिए मैं अभी इसको क्या करता हूं, ओपन विद लाइव सर्वर करके इसका अभी रिजल्ट देखो, हमारे पास ट्रू आ गया। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट भी हमें ट्रू मिल गया। अब चलिए दूसरे को देखते हैं। इसमें क्या है, अगर ऑपरेंड 1 भी ट्रू हो और ऑपरेंड 2 फाल्स हो, ऑपरेंड 2 फाल्स हो, तो इसका रिजल्ट भी फाल्स आएगा। देखो मेरे पास 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 ट्रू है। अगर मैं कंडीशन 2 को गलत कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो हमारे पास num2 है ये बड़ा है num3 से। देखो num2 तो 2 है, num3 3 है, तो num2 तो छोटा है और मैंने कहा कि बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन गलत हो गया। तो अब मैंने कंडीशन को गलत कर दिया। अब देखते हैं, ये तो ट्रू है, ये कंडीशन ठीक है, ये गलत है, तो इसका रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स, इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। जब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, इस पहले को देखिए, दोनों ट्रू है तो ट्रू मिला। इसके नीचे आपको जितने भी दिखेंगे सब के सब फाल्स है। इस ट्रू के रिजल्ट के नीचे, ट्रू रिजल्ट के नीचे सब फाल्स है, क्योंकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर इतना स्ट्रिक्ट होता है, वो कहता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों कंडीशंस बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ, मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। चलो मैं इसको फॉल्स बना देता हूं और इसको ट्रू बना देता हूं, समझ गए। ये num1 मैंने कहा कि बड़ा है 2 से, और फिर मैंने कहा कि 2 छोटा है 3 से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 2 छोटा है 3 से, लेकिन 1 मैंने कहा कि 1 बड़ा है 2 से, ये बात गलत है। तो अब ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। चाहे कंडीशन इधर फॉल्स हो इधर ट्रू हो, या फिर कंडीशन इधर ट्रू हो इधर फॉल्स हो, एक ही बात है, फिर भी मुझे फॉल्स ही मिलेगा। देखो
फिर भी मुझे फॉल्स मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि दोनों के दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होने चाहिए, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तभी मैं तुम्हें ट्रू दूंगा। तो ये था एंड लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ये आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप ये टेबल समझ चुके होंगे जो अभी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इस अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है और लॉजिकल ऑपरेटर। इसको और बोलते हैं। ये स्ट्रिक्ट नहीं होता, काफी लूज होता है, काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। कहता है कि चलो मैंने माफ कर लिया, ठीक है, अगर कंडीशन एक गलत भी है कोई मसला नहीं, एक तो ट्रू है ना, ये इस तरह बोलता है। देखो इसमें क्या होता है, इसी में ये बात है कि अगर ऑपरेंड 1 भी ट्रू हो, ऑपरेंड 2 भी ट्रू हो, तो आपको रिजल्ट भी ट्रू मिलेगा, आपको रिजल्ट भी ट्रू मिलेगा। और ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर से काफी ज्यादा लूज होता है, ये कुछ ज्यादा नहीं कहता। देखो ऑपरेंड 1 भी ट्रू मैंने कर दिया, num1 छोटा है num2 से, मैंने ये भी ट्रू कर दिया, और num2 छोटा है num3 से, ये भी ट्रू, तो दोनों ट्रू होंगे, तो ये तो हमें पता है कि हमें ट्रू ही मिलेगा, ये तो हमने सीख लिया, ट्रू ही मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ऑपरेंड 1 को अभी ट्रू छोड़ना है, ऑपरेंड 1 को नहीं चढ़ना, ऑपरेंड 2 को मैं चेंज कर लूंगा, यानी कंडीशन ट्रू को मैं चेंज कर लूंगा, तो तब भी मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर यकीन नहीं आ रहा ना, तो देखो 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 मैंने क्या किया, इसको ट्रू ही छोड़ा, इसको मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैंने इसको गलत कर दिया। मैंने कहा कि हमारे पास 2 बड़ा है 3 से, जो कि गलत बात है। देखो अब भी मुझे मिल रहा है, एक मिनट, ओके सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके, शायद आपने नोट किया होगा, जिन्होंने नोट किया था तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव है। मैं ही एक्टिव नहीं था उस टाइम, मैंने इसको नहीं किया था, ठीक है। ये और लॉजिकल ऑपरेटर, मैं भी हैरान हो गया कि और कैसे स्ट्रक्ट बन गया, ये तो इस तरह नहीं था, बट ठीक है, अब ठीक है। तो और मैंने लगाना था, लेकिन मैंने और लगाया नहीं था, और अगर किसी ने नोट किया है तो अच्छी बात है, वो सोचेंगे कि ओ ये क्या कर रहा है, ये क्या, इसने तो एंड ही बस छोड़ दिया इधर, तो ठीक है। अब ठीक है, समझ गए, सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो मुझे ट्रू मिल गया, इसने कहा कंडीशन ये वाला ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। इसने कहा कोई मसला नहीं, एक तो ट्रू है ना, मैं एक से भी गुजारा कर लूंगा, बस एक ट्रू है, बड़ी बात है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा फ्रेंडली होता है, इसने मुझे ट्रू दे दिया। अब देखें, अब अगर फर्स्ट कंडीशन को मैं चेंज करूं, लेकिन सेकंड कंडीशन को मैं कुछ भी ना करूं, तब भी मुझे ट्रू देगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इसको मैंने गलत कर दिया, मैंने कहा कि 1 बड़ा है 2 से, जो कि वेरिएबल में स्टोर है नंबर्स में, इसलिए बोल रहा हूं, और मैंने इसको इस तरह, इसको मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा कि 2 छोटा है 3 से, ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये कंडीशन अब गलत है। तो ये कंडीशन जब गलत है तो इसका मतलब तब भी ये मुझे ट्रू देगा, इतना ज्यादा लूज, ठीक है, तब भी मुझे ये ट्रू दे रहा है। तो इस वजह से और लॉजिकल ऑपरेटर में स्ट्रिक्टनेस नहीं होता एंड लॉजिकल ऑपरेटर की तरह। लेकिन अगर इसकी बात करें, अगर मैं ये भी फॉल्स करूं, मैं ये भी फॉल्स करूं, तो तब ये कहता है कि आपने तो बिल्कुल काम बिगाड़ दिया भाई, इतना तो थोड़ा रहम करो मुझ पर, एक फॉल्स है कोई मसला नहीं, ठीक है, तुमने तो सारे फॉल्स कर दिए, तो ये मजबूरन फिर हमें फॉल्स देगा, मजबूरन हमें फॉल्स देगा कि चलो बाद में जाओ, तुमने तो सब के सब फॉल्स कर दिए, तो अब ये हमें फॉल्स देगा। देखो मैंने ये भी गलत कर दिया, मैंने ये भी गलत कर दिया, मैंने कहा कि num1 बड़ा है 2 से, मतलब 1 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 3 से, जो कि बिल्कुल उल्टी बात है, बिल्कुल उल्टी बात है, ठीक है। अब ये मुझे देगा मजबूरन फॉल्स, कि तुमने तो कंडीशन का वो क्या कहते हैं उसको, शक्ल ही बदल दिया, तुमने ये क्या लिखा है, ये तो बच्चे भी समझते हैं किस तरह नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से और लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब बढ़ते हैं हम एक और इंतहाई इजी टॉपिक की तरफ। अगर इतना समझ आ गया आपको, तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर को आधे से ज्यादा सीख लिया, बस एक छोटा हिस्सा लॉजिकल ऑपरेटर का बाकी है, वो है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं क्या, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, NOT, ठीक है, नॉट। अब नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को सीखते हैं, इंतहाई सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 बातें, एक ये बस, कुछ भी नहीं है, बस फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। मैं एक काम करता हूं, ये हटाता हूं, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं लिखता हूं लेट num इक्वल्स टू ट्रू, सही है, या फिर मैं num इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखता, मैं num इक्वल टू ट्रू नहीं लिखता। मैं इधर एक और काम करता हूं जो कि आपको अच्छी तरह से समझ आए, वो ये है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ जाए। मैं ये हटा दूंगा, इसका आपको कोई मतलब नहीं है, सही है, समझ गए। ये क्या है, वही num1 है जिसके अंदर 1 पड़ा है, ये num2 वेरिएबल है जिसके अंदर 2 पड़ा है, और मैंने कहा कि 1 छोटा है 2 से, तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा ना। देखो ट्रू मिल गया, लेकिन मेरे पास अब एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए मैं ट्रू को फॉल्स बना सकता हूं, फॉल्स को ट्रू बना सकता हूं। अगर कोई कंडीशन ट्रू है, मैं अपनी मर्जी से उसको फॉल्स बना सकता हूं, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है, मैं उसको ट्रू बना सकता हूं। अब ये कैसे, ये ताकत मुझे देता है
नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सही है। अब देखो, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उस कंडीशन को ट्रू कर दे। समझ गए? अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तो और नॉट लॉजिकल ना, मैंने और बोला था क्या, ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है, तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर उसको फॉल्स बना सकता है। समझ गए? ट्रू को फॉल्स बना सकता है, फॉल्स कंडीशन को ट्रू बना सकता है, इसके अंदर ये खासियत है। अब देखो, ये कंडीशन है ट्रू, अब मैं इसको फॉल्स बना सकता हूं कैसे? आपने जस्ट ये लगाना है, कंडीशन में मैंने स्टार्ट में ये लगा दिया, कंडीशन को पहले वेरिएबल में स्टोर किया और फिर उस वेरिएबल के स्टार्ट में ये लगा दिया, तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर किसी भी ट्रू कंडीशन को फॉल्स में कन्वर्ट कर सकता है और किसी भी फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर सकता है। अब अभी आपको दिख जाएगा। देखो देखो, पहले क्या था, ये ट्रू था, अब क्या ये फॉल्स है। अगर मैं इस कंडीशन को कर दूं इधर फॉल्स, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 1 बड़ा है 2 से, जबकि ये बात गलत है। चलो मैं दिखा भी देता, रिजल्ट में मुझे मिलता है फॉल्स। ठीक है, ओके, मैं इसको रिलोड करता हूँ। हाँ, फॉल्स, नम 1 बड़ा है नम 2 से, ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो इसे मुझे मिल गया फॉल्स। लेकिन जब मैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करता हूँ, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए से मैं इस फॉल्स कंडीशन को ट्रू बना सकता हूँ। ठीक है, अब ये फॉल्स कंडीशन क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। तो फॉल्स आपको पता चल गया कि नॉट लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू कंडीशन को फॉल्स बनाता है और फॉल्स कंडीशन को ट्रू बना सकता है। बस इतना काम होता है इसका। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ num इक्वल्स टू 0 और जब मैं लिखता हूँ console.log नॉट num, अब इससे मुझे क्या मिलेगा, जब मैं ये लिखता हूँ ना तो इससे मुझे मिलता है ट्रू। अब ये आपको शायद इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि इससे मुझे कैसे ट्रू मिल गया, मतलब ये क्यों मिल गया। आपने याद रखना है कि फॉल्स की रिटर्न वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब है कि num के अंदर फॉल्स पड़ा है तो 0, बट 0 एक फॉल्स ही वैल्यू होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 0 एक फॉल्स ही वैल्यू होती है। इसके साथ ये मुझे अभी 0 तो दे रहा है, बट असल में ये एक फॉल्स ही वैल्यू है। जब मैं इसके स्टार्ट में नोट लगाऊंगा तो ये इस फाल्सी वैल्यू को ट्रूथी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। दैट्स व्हाई ये मुझे ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, आपने कुछ वैल्यूज दिमाग में रखनी है जो कि जरूरी चीजें हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें फाल्सी वैल्यू है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तो है 0 फाल्सी वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग फाल्सी वैल्यू है, नल फाल्सी वैल्यू है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जरूरी है, आपसे कोई पूछ सकता है। अनडिफाइंड फाल्सी वैल्यू है, इन फाल्सी वैल्यू है और फाल्स एक फाल्सी वैल्यू है। फाल्स तो आपको पता ही है कि फाल्सी वैल्यू है, लेकिन शायद अगर आपको ये पता नहीं था तो ये नोट कर दे। तो जब भी मैं कंसोल करूंगा console.log इन और इधर नोट लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जब मैं इसके स्टार्ट में नोट लगाता हूं तो व्हाई इट्स गिविंग मी ट्रू, ये मुझे ट्रू क्यों देता है, तो आपने ये बताना है, आपने जवाब में ये देना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इन अनडिफाइंड नल एम्प्टी स्ट्रिंग 0 ये सब फाल्सी वैल्यूज है। ये तो है ही, ये तो आपको पता ही होगा, बट ये सब फाल्सी वैल्यूज है, इसलिए इसके स्टार्ट में नोट लगाने से ये फाल्सी से ट्रू में कन्वर्ट होती है। और ये हमारा को बताया कि ये क्या करता है, नोट ट्रू को फाल्स में और फाल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।